कोई भी हमारे पास जब लैपटॉप आएगा तो फर्स्ट मुझे यही चेक करना है। तो ये शॉर्ट बता रहा है क्या? नहीं सर, नहीं बता रहा है। बताएगा कैसे पता चलेगा? बीप करेगा सर। बीप करेगा 00 के साथ, ठीक है। और वैल्यू आएगा तो यानी कुछ रीडिंग है, ठीक है। तो हमें इस लाइन को ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि हमें वोल्टेज का आउटपुट चेक करना है। यस सर। तो यहाँ से चेक किया तो ये लाइन इस पे कंटिन्यूटी दे रही है 00 के साथ, यानी इसका लाइन ड्रेन में गया है और ये मॉस्फेट है। तो इधर की तरफ इसका सोर्स, ये यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, तीनों सोर्स है। उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करता हूँ, एक नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या? आ रहा है। तो यानी ये सोर्स से निकला, सोर्स पे गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर चेक करेंगे तो इसका लाइन कहाँ पे जा रहा है? रेजिस्टेंस पर। तो ये अपना फाइनल आउटपुट है वोल्टेज का, CLR CSR जो भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अभी चेक करेंगे 19 वोल्ट यहाँ तक क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर क्रॉस नहीं होता है तो यानी हमारा वोल्टेज सेक्शन में ही फॉल्ट है। क्लियर। और रेड को ग्राउंड में रखना है और यहाँ पर चेक करना है वैल्यू। तो यहाँ पे जब हम रिवर्स वैल्यू चेक करते हैं तो 400-600 आता है लगभग, ठीक है। और जो है यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर 2000 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए या फिर ऑयल होना चाहिए। क्लियर। तो ऑयल बता रहे नहीं बता रहा है? तो यानी यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहीं हीटिंग आ रही है, लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट गर्म हो रहा है? थर्मल कैमरा रहेगा, एग्जैक्ट इमेज में दिखा देगा, ठीक है। तो जब इसमें रोजिन पेस्ट लगा के सप्लाई दिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। तो हमें क्या पता चल गया? ऐसी हीट करती है, हीट है या तो इसके आगे वाले कंपोनेंट में खराबी है, या तो यही खराब है तो इसके आगे वाले कंपोनेंट में खराबी है। क्लियर। तो अब हमें इसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? और पता करना पड़ेगा PU101 पे कौन सी IC है। और इसका जो मदरबोर्ड का डायग्राम डाउनलोड करने के लिए पार्ट नंबर LA7322P। तो अभी ये IC चार्जिंग IC है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले चार्जिंग IC को बदल के देखते हैं। तो चार्जिंग IC पता नहीं मेरे पास है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। तो अभी तो मुझे ये पता चल गया कि इसमें किसका फॉल्ट है? चार्जिंग से रिलेटेड। चार्जिंग IC शॉर्ट बता रही है कि नहीं? तो अब IC तो देखना पड़ेगा है कि नहीं है। इधर की तरफ आते हैं, देखता हूँ। ये है। तो अब दूसरा IC यहाँ पर हम बैठा रहे हैं। ये जो IC है इसको अभी निकाले हैं, इसको और इसको रख देता हूँ मैं कहीं और। तो अगर कहीं और ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा, दूसरे किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं कि मैकेनिक के पास जाने से कुछ ना कुछ तो हुआ रहता है अपनी तरफ से। तो आपको मतलब ये समझ के रखना है कि अगर आप फॉल्ट सही ढूंढ भी लेते हो तो क्या पता कई बार ऐसा होता है कि कहीं और आदमी कुछ और निकाल दिया, कुछ और निकाल दिया है, तो फिर वो प्रॉब्लम सही से पता नहीं चल पाता है, फाइंड आउट नहीं हो पाता है। तो ऐसी तो हमने लगा लिया। आप सप्लाई दे के देखेंगे हैं? जो पहले पूरा रोजिन लगाए थे सबको क्या करेंगे? क्लीन, ठीक है। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। सप्लाई दे के देखेंगे। DC सप्लाई 43 पे आ गया, 42 पे आ गया। क्लियर। किस पे आया? 43, 42 पे आया कि नहीं आया? अरे अभी तो 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया, है कि नहीं? तो हमने आपको कितना रीडिंग बताया था? बोलो। 8 हाँ, तो मतलब उसके बीच में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर। तो अब हम इसका ऑन ऑफ स्विच पता लगाएंगे कहाँ पर है। अंदाज़ा तो नहीं चलेगा, लग रहा है पता मुझे। इधर कहीं लिखा है क्या? ये वाला है, ठीक है। क्लियर। तो आप या तो इसको शॉर्ट कर सकते हो और या तो इधर दोनों को कर सकते हो। 5 वाला तो नहीं करना है शॉर्ट, समझ में? क्लियर। तो मल्टीमीटर को हमने डायोड में रख लिया। मल्टीमीटर को कहाँ पे रख लिया? डायोड में, ठीक है। रेड प्रोब को यहाँ रखा, इसमें टच किया, देखो यहाँ फैन चालू हो गया, लाइट ग्लो कर रहा है, देखो लाइट जला और फैन देखो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे? कीबोर्ड लेकर के बैठो वहाँ से उठा करके। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी दूसरा रैम लगा के भी देखेंगे, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले आया, देखो दिखाई दे रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। अगर कीबोर्ड में दिखाई देगा तो आ रहा है सर, पता चल रहा है, दिख रहा है।